नमस्कार मित्रों, कोरोना कहर से अपने को बचा कर रखें, फिजिकल दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं और हाँ, सर पर इस तरह हेलमेट पहने। आप पैदल जा रहे हो, किसी भी तरह से जा रहे हो, हेलमेट अवश्य पहने। यह हेलमेट अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना के कहर की स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। आकर इसे डस्टबिन में डाल दें, नष्ट कर दें, या बहुत अच्छा हो कि आप एक बर्तन में, एक पटक में, एक बाल्टी में साबुन का, सर्फ का पानी रखें। आते ही अगर उसमें डाल दें, अपने मास्क को और थैली को उसमें डाल दें और अच्छे से हाथ धोएं। संभव हो तो नहाएं, अगर नहीं नहा सकते हैं तो हाथ पैर अच्छी तरह धो के अपने बाहर के कपड़ों को धूप में अथवा अन्य अलग ऐसे स्थान पर रखें जिसका अंदर से संबंध ना हो। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं बीमे का काम करता हूँ, इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस का मतलब केवल टैक्स बचाना नहीं होता, सुरक्षा करना होता है। सुरक्षा एक्सीडेंट से नहीं, सुरक्षा बीमारी से नहीं, सुरक्षा आर्थिक संकट से। तो बीमे को जो लोग हल्के लेते रहे हैं वे सावधानी पूर्वक इस बात को अच्छी तरह समझ लें, गहराई से समझ लें, क्योंकि अब कोरोना ने काफ़ी हद तक तो सिखा ही दिया है, लेकिन अब भी अच्छी तरह से समझ लें। अब मेरे पास कई मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं जो कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये पॉलिसियाँ फ़िलहाल इस लहर में बंद कर दी गई हैं। उनको मेरी सलाह है कि आप वर्तमान में कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी, चाहे LIC की कराएं, चाहे स्टार हेल्थ की कराएं, अथवा अन्य किसी भी कंपनी की कराएं जिसमें आपका विश्वास हो, अवश्य कराएं, क्योंकि इनमें भी अधिकांश पॉलिसियों में 30 दिन के बाद कोरोना कवर होता है। और मैं तो फिर यही सलाह दूंगा मित्रों, बीमे को टैक्स बचाने का हथियार न समझकर बीमे को उसकी वास्तविकता को समझें। बीमा वह वस्तु है, बीमा वह महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे संकट से बचने की सुरक्षा प्रदान करती है। अचानक कोई संकट आ जाता है तो उसमें हमें पैसे के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े, किसी का मोहताज ना रहना पड़े। बीमा वह व्यवस्था करता है। कमाने वाले की अचानक मृत्यु हो जाने से अथवा ऐसी स्थिति आ जाने से जब वह कमाने योग्य नहीं रहता है, उस समय में यह बीमा, ये इंश्योरेंस हमारी मदद करती है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, परिवार को रोड पर आने से बचाती है, हौसला खोने से बचाती है। समय रहते जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो संकट में अभी बहुत से लोग यह सोचकर दुखी हैं कि काश हमने कोरोना कवच लिया होता, काश हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। और जो लोग कोरोना से लड़ते हुए हार गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनके परिवार में जो दिक्कतें आई हैं, आ रही हैं, उनके मन में यह बात अवश्य आती होगी कि काश जिन्होंने ले लिया वे सौभाग्यशाली हैं, उनके इस आर्थिक संकट में बीमा कंपनी मदद करेगी। जो उनका क्लेम है वो उन्हें मिल जाएगा समय पर, और वे उनका जीवन बचाने में, जीवन संवारने में
पूरी तरह उसी तरह काम करेंगी जैसे कि पहले चल रहे थे। तो मित्रों, एक बार फिर कहूँगा कि समय की नाजुक तो ध्यान रखें। अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करने की स्थिति में हैं। नहीं पता आने वाला कल किस तरफ हमें ले जाएगा, और यह महामारी एक बड़ी भयंकर महामारी है। इससे बचने के लिए, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है और जागरूक रहने की ज़रूरत है और बचाव की ज़रूरत है। तो और अभी भी समय है जब हम हेल्थ पॉलिसी लेकर 30 दिनों के बाद आने वाले संकट का सामना कर सकते हैं और उसमें हमें ये सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो जो लोग बार बार कोरोना कवच की और कोरोना रक्षक पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ध्यान रखें, अभी वह बंद है, जब भी वह चालू होगी तो उसकी जानकारी दे दी जाएगी। मेरे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।